सोचो, अगर ध्रुव राठी ने एजुकेशन छोड़ के कॉमेडी का चैनल बनाया होता या कैरी मिनाटी ने रोस्टिंग छोड़ के कुकिंग का चैनल बनाया होता, क्या आज ये लोग इतने सक्सेसफुल होते जितने आज हैं? प्रोबेबली नॉट। लेकिन ये सब अपने नीच के बड़े क्रिएटर्स में काउंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से सही नीच चुना। पर हम में से ज्यादातर लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा नीच सिलेक्ट करें, जो नीच पैसा देगा या जो ट्रेंडिंग पर है या जो मुझे आता है, और अगर कुछ नहीं आता है तो क्या करें। और इसी कंफ्यूजन की वजह से हम अपना नीच सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए एक बेस्ट नीच कैसे चूज कर सकते हो जो कि आपको सक्सेस दिला सके। ध्रुव राठी एजुकेशन और कैरी मिनाटी रोस्टिंग पर वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उनका पैशन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका कोई पैशन नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हर इंसान का एक पैशन होता है। सोचिए, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड टाइम और 0 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो तो आप क्या करोगे? जो आंसर आपके दिमाग में है वही आपका रियल इंटरेस्ट है और यही आपका पैशन बन सकता है। और अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं है तो जरा सोचिए कि आप खाली टाइम में क्या करते हैं। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा, और मैंने पैशन पर इतना फोकस क्यों किया वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तब तक हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब आपके पास बहुत सी चीजें होंगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप इन सब चीजों में तो अपना चैनल नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा और डीप जाएंगे। आपको ये पता लगाना है कि उस नीच में मार्केट अवेलेबल है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए, आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में है तो आपको मूवी मार्केट को एक्सप्लोर करना है और पता लगाना है कि मूवी में किस किस चीज की डिमांड है। जैसे मूवी से रिलेटेड समरीज, रिव्यूज, रिकमेंडेशन, इन सब चीजों पर डिमांड है तो आप इनमें से किसी भी चीज पर चैनल बना सकते हैं। ठीक इसी तरह आपको अपने हर इंटरेस्ट को एनालाइज करना है और हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखनी है। और जब आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो आप अपने नीच के एक कदम और करीब हो जाओगे। नीच सिलेक्ट करने टाइम जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मनी। लेकिन सिर्फ पैसों के लिए अगर आप चैनल बनाओगे तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा और फ्रस्ट्रेट होकर चैनल छोड़ ही दोगे या फिर कैटेगरी चेंज करते रह जाओगे। इसलिए यूट्यूब को एक बिजनेस समझना, ना कि एक जॉब। और बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जो आता हो, ना कि वो जो दिखने में अच्छा हो। इसलिए सिर्फ पैसे पर नहीं, जो आता है उस पर भी अपना चैनल बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैसे के बारे में सोचो ही नहीं। आप अपनी नीच के हिसाब से ये भी देखो कि उसमें मोनेटाइजेशन और पैसा है या नहीं। अब आपने अपना नीच सिलेक्ट कर लिया होगा तो अब आपको देखना है कि उस नीच पर आप कितने समय तक काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिटनेस नीच चुना तो उस पर देखिए कि क्या आप उस कैटेगरी पर 5 साल तक काम कर सकते हैं। बेसिकली फिटनेस में 6 तरह के मसल्स को ट्रेन करना होता है, और अगर आप हर एक मसल्स पर 10-10 वीडियो भी बनाओगे तो आप सिर्फ 60 वीडियोस बना सकते हैं, जो कि आप आराम से 1 साल में कवर कर लोगे। एंड क्या आपने सोचा है कि 1 साल बाद आप क्या करोगे? तो ना चाहते हुए भी आपको अपना नीच चेंज करना होगा और वही इंटरटेनमेंट कैटेगरी, मूवी समरीज बताने वाले चैनल आराम से 5 से 10 साल तक बगैर रुके काम कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसा नीच नहीं सिलेक्ट करना है जिसे आप आगे 5 से 10 साल तक उस पर काम ना कर सके। YouTube पर 114 मिलियन से भी ज्यादा चैनल है, तो हो सकता है जिस नीच पर आप काम करना चाह रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, तो आपको उस चीज से घबराना नहीं है। इसलिए मैंने स्टेप 1 में पैशन पर इतना फोकस किया था, क्योंकि अगर आपके पास वो पैशन है तो आप उसमें भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। अब मैंने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक सारी चीजें कवर कर ली है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर ला दूंगा। और अगर आपको जानना है कि बड़े यूट्यूबर अपने चैनल को कैसे जल्दी ग्रो कर लेते हैं तो आप ये वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा।